हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। मतलब जो पोलन ग्रेन आता है, पिस्टिल के ऊपर लैंड करता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है ना। तो क्या वो इंटरेक्शन कर पाएगा या फिर ना कर पाएगा? कब उसका इंटरेक्शन होगा, कब उसका इंटरेक्शन नहीं होगा? कब जो पिस्टिल है, स्टिग्मा है, उसको पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, कब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी के बारे में हम देखेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देख रहे हैं, ठीक है, विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। बोल रहा है पोलन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन कंपेटेबल पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। बोल रहा है पोलिनेशन से मतलब कि किसी भी तरह से पोलिनेशन हो, कोई भी एजेंट के थ्रू पोलिनेशन हो, तो ये नहीं गारंटी ले रहा है कि सही जगह ही पोलन ग्रेन जा। ठीक है, हो सकता है जो एजेंट है, बाइंड है, दो तरह के वहां पर पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब हो सकता है बाइंड के थ्रू ही पोलन ग्रेन उड़कर जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि जो पी का है या फिर कोई सेम प्लांट्स का पोलन ग्रेन सेम टाइप के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा। वो तो हवा थोड़ी ना जा रहा है कि उसको वहां लेके जाना है, वो तो बह रहा है हवा। ठीक है, अब क्या होगा, वही उड़कर हो सकता है गलत जगह पर चल जाए, हो सकता है सही स्टिग्मा पर चल जाए। तो यही बोल रहा है कि पोलिनेशन के थ्रू एक गारंटी नहीं लिया जा सकता है कि जो पोलन ग्रेन है वो सही जगह ही जाकर लैंड करे। समझ में आया? जैसे कि अब ले लो कि कोई इंसेक्ट है, मधुमक्खी। ठीक है, अब मधुमक्खी मेल टाइप ऑफ फ्लावर पर बैठा। ठीक है, वहां से वहां उस जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक्की टाइप के है, और जो अब क्या होगा, हनी बी के शरीर में क्या होगा, टच करेगा और वहां पर चिपक जाएगा। अब ऐसा तो नहीं ना हनी बी जाकर फिर फीमेल वाला पर बैठ जाए, राइट पौधे पर बैठ जाए, राइट फ्लावर पर बैठ जाए, ऐसा तो है नहीं। तो वही कह रहा है कि पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, ठीक है, टू द स्टिग्मा। समझ गया? Often, pollen of the wrong type, either from other species or from the same plants, it itself incompatible, also land on the stigma। बोल ही रहा है कि अब पोलिनेशन के बाद हो सकता है पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का हो। क्या टाइप का हो? रॉन्ग टाइप का हो। मतलब कहने का मतलब दूसरा स्पीसीज का हो, आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज। क्या बोल रहा है? अलग स्पीसीज वाला है, और फ्रॉम द सेम प्लांट, या फिर सेम प्लांट कहीं क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है, पोलिनेशन तो हुआ, पोलिनेशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लिया रोज का, ठीक है, तो रोज का ही पोलन ग्रेन आकर वहां पर अटैच हो सकता है बगल में ओढ़ो का फूल लगा रहे, है ना, 4 o'clock का फूल लगा हुआ रहे, कोई भी अलग टाइप का फूल लगा हुआ रहे, उसका पोलन ग्रेन आकर रोज पर बढ़ जाए। तो ये हो गया अलग स्पीसीज, मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फूल का, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का क्या हो जाए, इंटरेक्शन, उसका पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर बैठ जाए। ठीक है, तो ये क्या जगह इनकम्पेटेबल हो जाएगा। इनकम्पेटेबल मतलब क्या? नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, द pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type compatible और wrong type incompatible, है ना। अब कहने कह ही रहा है, आपके बुक कह ही रहा है कि जो पिस्टिल है ना, उसको उसके पास एबिलिटी है, ठीक है, क्यों चेक कर सके, ठीक है, कि सही टाइप का पोलन ग्रेन आया है कि गलत टाइप का पोलन ग्रेन आया है। ठीक है, कंपेटिबल इनकम्पेटिबल का मतलब होता है कि वो पता कर सके कि जो आया है वो सही आया है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनकम्पेटिबल का मतलब कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उससे असुरक्षित है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, द pistil accept the pollen and promote the post pollination event that leads to fertilization। अब अगर सही टाइप के पोलिन ग्रेन आकर पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर आकर अटैच हुआ, ठीक है,
पिस्टल उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और आगे कार्यक्रम के लिए भेज देगा कि जाओ अब तुम फर्टिलाइजेशन करो। ठीक है। if pollen grain if pollen is of the wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। अब क्या बोल रहा है कि अगर गलत टाइप का पोलन ग्रेन आ जाए, जैसे कि है तो रोज का, जो फीमेल पार्ट रोज का है, और दूसरा उड़हू का मान लो पोलन ग्रेन आकर रोज पर बैठ गया, तो पिस्टिल का ये एबिलिटी है कि वो पहचान सके, वो पहचान जाता है कि पोलन ग्रेन सही है कि गलत है, गैमेट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करके हटा देगा, उसको इंटरेक्शन करने ही नहीं देगा। लेकिन अगर सही टाइप का आ गया तो उसको क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अब पोस्ट पोलिनेशन इवेंट के लिए भेज देगा, जैसे कि उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन करेगा, उसके बाद पोलन ट्यूब बनाएगा, कहाँ, स्टाइल में। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ pistil to recognize the pollen forward followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। बोल रहा है ये जो एबिलिटी है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का, है ना, ये चलता रहता है हमेशा। क्या होता रहता है, चलता रहता, मतलब हमेशा का डायलॉग है, मतलब कि हमेशा काम करता रहता, उसको एक कमांड मिला हुआ है, एक टाइप का गार्डिंग का काम कर रहा है कि गलत टाइप का आएगा तो उसको हटा देना है, उसको रिजेक्ट कर देना, उसको पोलिनेशन करवाना ही नहीं है। पोलिनेशन तो हो जाएगा लेकिन उसको क्या करवाना, पोलन ट्यूब में जर्मिनेट करवाना ही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है। ये जो डायलॉग है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, चलते रहता है। This dialogue is mediated by chemical component of pollen interchanging with the those of pistil, है ना। अब ये जो पिस्टिल पहचान कैसे रहा है कि मेरा ही है, ये मेरा ही ग्रुप का पोलन ग्रेन है या फिर मेरा ग्रुप का पोलन ग्रेन नहीं। तो क्या होता है कि हर एक पोलन ग्रेन के पास अपना अपना केमिकली कुछ होता होगा। ठीक है। तो वहां पर गया तो क्या हो गया कि उससे इंटरेक्शन नहीं कर पाया, है ना। बोला कि नहीं भाई, हम सीधा साधा आदमी है, तुम आके मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, या फिर इस ये था एग्जाम्पल। ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि कोई आया, ठीक है, अब जो मेरे टाइप का होगा वो क्या करेगा, हमसे अच्छा से बात करेगा। ठीक है। जो मेरे टाइप का ना वो अंगड़ाहा टाइप का बात करेगा। वैसे ही जो पिस्टिल और पोलन ग्रेन के बीच कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन अगर एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए चल जाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए चल जाएगा। लेकिन अब जो पिस्टिल और पोलन ग्रेन के बीच जो रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, वहां से पहचान जाता है कि मेरा ग्रुप का नहीं। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection। कहने का मतलब है कि इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर दैट, है ना, मतलब कि कुछ समय से बोटनिस्ट, जैसे कि क्या होता था ना, अब क्या हो रहा है कि अब कब पिस्टिल पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन हो रहा है वो जनरली किसी को पता ही नहीं हो रहा। कैसे होगा, अब कब हवा चल रहा है, कब मधुमक्खी बैठा, कब लेके गया, है ना, तो इस पर पता नहीं चलता किसी को भी नहीं। ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्ट बोटनिस्ट लोग थे तो उन्होंने क्या किया कि अब आर्टिफिशियल हैबिटेशन का भी समय आ गया होगा। ठीक है। तो उसने क्या किया कि कुछ समय पहले ही ये पता चला, ठीक है, पिस्टिल और पोलन का इंटरेक्शन के बारे में, एक्सेप्ट, जैसे कि क्या हो रहा है कि जैसे कि अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, इसके बारे में साइंटिस्ट को, बोटनिस्ट को, जो पेड़ पौधा का साइंटिस्ट होते हैं उसको बोटनिस्ट ही कहते हैं। ठीक है। तो बोटनिस्ट को कुछ समय पता है, पहले ही पता चला कि जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी होता है। एज मेंशन एज मेंशन earlier, following complete completable pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube
through one of the germ pore. One of the germ pore. 2.12 फिगर में दिया हुआ. The component of pollen grain is moved into. बोल रहा है कि एज मेंशन ईयरली, हमने पहले मेंशन कर चुके हैं कि फॉलोइंग कंपेटिबल पॉलिनेशन, बहुत सारा पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, कंपेटिबल मतलब कि जो एक्सेप्टेंस वाला, कंपेटिबल मतलब क्या, जो एक्सेप्टेंस वाला है. द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब. अब जो एक्सेप्टेंस कर लिया तो पोलन ग्रेन अब कहाँ स्टिग्मा पर लैंड किया है ना, तो वहां पर क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करेगा. कौन कौन करेगा, तो पोलन ग्रेन किया थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल. अब जर्म पोर क्या होता है, हर एक पोलन ग्रेन के पास एक जर्म पोर भी था, हम पहले लेक्चर में बता चुके थे. द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू, अब पोलन ग्रेन कहाँ मूव कर रहा है, पोलन ट्यूब. क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. यहाँ पर देखिए ए में दिखा है, ये क्या है, अस्टिग्मा है. ठीक है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आके बैठा, क्या पोलन ग्रेन आके बैठा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा. पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा, यही यही फिगर तो है, जो है ये सब क्या है, एक ही. अब पोलन ट्यूब का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो पोलन ग्रेन कहा जाएगा, अंदर जाएगा. अब बोल रहा है कि पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ अस्टिग्मा. क्या है, अभी अस्टिग्मा है, यहां से पोलन ट्यूब का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, एंड स्टाइल एंड रिचेज द ओवरी. क्या बोल रहा है कि जो अस्टिग्मा के बाद स्टाइल था उसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया. अब उसी के थ्रू क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, पोलन ट्यूब के रूप में अंदर जाएगा. ठीक है, ओवरी तक पहुंचेगा, जो कि इस सी में दिखाया गया है. ये पोलन ट्यूब दिख रहा है ना, यहाँ पोलन, यहाँ पर ये स्टिग्मा है, ये पहला पार्ट क्या है, अस्टिग्मा है. ये क्या है, अस्टिग्मा है. यहाँ से यहाँ पर आके क्या करेगा, बैठेगा. ठीक है, ये दो, ये जो पार्ट है ये अस्टिग्मा है. ठीक है, ये जो पार्ट है ये है स्टाइल. ठीक है, ये पूरा का पार्ट ओवरी है. अब एक मिनट, एक मिनट ऐसे समझिए कि जो फीमेल पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, फीमेल पार्ट है, और इसका क्या है, अस्टिग्मा है. ये क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट है क्या है, स्टाइल है. क्या है, अस्टिग्मा है. स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल. ठीक है, अब आया पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पर शेड किया, बैठ गया. ठीक है, अब जो स्टिग्मा है यहाँ पिस्टिल है, वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करेगा. अगर अपना टाइप का पोलन ग्रेन रहा तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या करेगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा. अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट करने कर देगा तो यही जो पोलन ट्यूब है ओवरी से अथी स्टाइल से होते हुए कहाँ तक जाएगा, ओवरी तक जाएगा. ठीक है, जो कि 2.3 सी में दिखाया गया. यू यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल कंडीशन. क्या बोल रहा है, बहुत सारा प्लांट में पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल कंडीशन में जाएगा. ठीक है, मतलब कि एगो वेजिटेटिव सेल रहेगा, एगो जेनेटिव सेल रहेगा. ठीक है, ए वेजिटेटिव सेल एंड ए जेनरेटिव सेल. समझ में आया, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं वेजिटेटिव सेल क्या होता है, जेनेटिव सेल क्या होता है. ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाकर प्रीवियस वाला वीडियो को देखे जाते. इन सच प्लांट द वेजिटेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. अब टू सेल वाला पोलन ग्रेन आया, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जेनरेटिव सेल. अब जो जेनरेटिव सेल होगा वो दो भाग में फिर डिवाइड करेगा और दो को क्या बनाएगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि पोलन जो पोलन ट्यूब में ग्रो करेगा, है ना, कहा, स्टिग्मा. इन प्लांट भी सेड पोलन इन द थ्री सेल कंडीशन. बोला कि कुछ कुछ प्लांट में जो पोलन है वो तीन सेल कंडीशन में लैंड करता है. द पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट
फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या कर रहा है, अब जो पोलन ट्यूब है क्या करेगा, दो मेल गैमेट को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। द पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी। अब जो पोलन ट्यूब बनाया वो कहाँ जा रहा है, ओवरी के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये ओवरी के पास जा रहा है। पोलन ट्यूब यहाँ से है ना, अभी कहाँ जा रहा है, ओवरी के पास जा रहा है। ठीक है, इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर ग्रिड थ्रू द फिलिपॉर्म apparatus 2.12D एंड ई। ठीक है, अब क्या बोल रहा कि जो ये आया पोलन ट्यूब है ना, ये जा कहाँ आएगा, माइक्रोपाइलर रीजन इसको कह रहे। अगर देखिए, अगर आप पिछले वाला वीडियो समझ में आएगा, नहीं देखे होंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सीनियर ग्रिड कैसे करे, माइक्रोपाइल कैसे करे। ठीक है, और चला जा एंटीपोडल सेल वगैरह नहीं आ रहा होगा समझ में। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी पोलन ट्यूब आया वो कहाँ सबसे पहले जाएगा, माइक्रोपाइलर रीजन में जाएगा। उसके बाद ये आता है सीनर ग्रिड, ये छोटा छोटा है ना इस टाइप का, इसको कहते हैं सीनर ग्रिड। ठीक है, जिसको सीनर ग्रिड के ऊपर है, इसको कहते हैं सीनर ग्रिड है ना। छोटा छोटा टाइप है, उसको कहते हैं फिलिपॉर्म apparatus। किसको कहते हैं, फिलिपॉर्म apparatus। एक तरह समझिए कि हम अंदर बैठे हुए, जैसे कि फीमेल अंदर बैठी हुई है। ठीक है, अब गार्ड है, जो गेट है उसको क्या कह रहे हैं, एक टाइप का माइक्रोपाइल रीजन। क्या है, माइक्रोपाइल रीजन है, उसके अंदर एक गार्ड है। क्या है, गार्ड है। ठीक है, तो जो गेट है, जो गेट है वो क्या है, माइक्रोपाइल रीजन है, जो अंदर आने के रास्ता है। ठीक है, फिलिपॉर्म apparatus क्या है कि गार्ड, क्या है, गार्ड है, वो आने दे रहा है, आओ या फिर ना वो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिलिपॉर्म apparatus, गार्ड बताया है ना। उसके बाद सीनर ग्रिड है। ठीक है, सीनर ग्रिड भी क्या है, एक टाइप का एग ही है। ठीक है, तो अब जो दो सेल आया अंदर बाहर से अपलोन ट्यूब के थ्रू है ना, तो एक अब कहाँ जाएगा, सीनर ग्रिड के पास जाएगा। Many recent studies have been shown that filiform apparatus present at the macropyle part of the syner grid guide the entry of polarity। ठीक है, कुछ जो पहले स्टडी किया गया था उसमें ये बताया गया है कि फिलिफॉर्म apparatus माइक्रोपाइल रीजन के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या करता है, सिनर ग्रिड तक आने में वो गार्ड के काम करता है, पोलन ट्यूब को आने में। ऑल दिस इवेंट from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovules are together refer as the pollen pistil interaction। बोल रहा है कि ऑल इवेंट, जो भी पूरा का पूरा इवेंट बताएं उसी को क्या कह रहे हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब का जो पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन आया, वो स्टिग्मा पर क्या किया, सेड किया। ठीक है, वहां पर अब क्या होगा, एक्सेप्टेशन और रिजेक्टेशन का प्रोसेस होगा बायोकेमिकली। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक्सेप्ट कर लिया, जब एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, क्या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ओव्यूल्स तक पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ट्यूब में चेंज होकर। इसी को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। वही बोल रहा है कि ऑल दिस इवेंट, जितना भी इवेंट पढ़े ऊपर, ठीक है, पोलन डिपोजिशन, पोलन आया, स्टिग्मा, अब स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब बनाया, अब पोलन ट्यूब कहाँ एंटर हो गया, ओव्यूल के पास। इसी को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर 2 नंबर में आए तो इतना ही सा लिख देंगे, लेकिन अगर 5 नंबर में आए तो पूरा का पूरा हम इंटरेक्शन को लिखेंगे, कैसे कैसे क्या हो गया। एज पॉइंटेड आउट earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involve pollen recognition followed by promotion और evasion of pollen grain। क्या बोल रहा है, हम पहले ही इस पॉइंट को क्या कर लिए, रिकॉग्नाइज कर लिए है ना, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, कि ये डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस मतलब चलते रहे वाला प्रोसेस, लगातार करने वाला प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पोलन और पिस्टिल का क्या होता है,
इंटरेक्शन होता है उसमें क्या करता है, पिस्टल इनहिबिशन कर देता है, या जब दूसरा स्पीसीज का पोलन ग्रेन आएगा उसको क्या करेगा, इनहिबिशन कर देगा, मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा। अगर सही बनाया तो उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया would help the plant breeder in मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, है ना। अब इस नॉलेज से क्या होगा कि हमें हेल्प मिलेगा, किसको, जो प्लांट ब्रीडर है, प्लांट ब्रीडर मतलब क्या, जो बोटनिस्ट है ना, उसको इंटरेक्शन करने में, मैनिपुलेशन करने में, मतलब कि हाइब्रिडाइज करने में उसको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। इवन इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। क्या बोला कि अब जो इनकम्प्लेट, जो जो रिजेक्ट कर रहा है इनकम्पेटेबल पोलिनेशन की वजह से, अब हाइब्रिडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowering such as peas, मटर, चिकपी, क्रोटालेरिया, क्या है क्रोटालेरिया, balsam, vinca on a grass slide containing a drop of sugar solution. After about 15 से 30 मिनट absorb the slide under the low power microscope lens। ठीक है, you are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain। क्या बोल रहा है कि अब क्या करो कि खुद से जर्मिनेट करवाओ। ठीक है, तुरंत प्लिस्टिक इंजेक्शन करवाओ। डस्टिंग मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन लो, ठीक है, क्या करो, पोलन ग्रेन लो और आर्टिफिशियली, मतलब कि हम पोलिनेशन तो कराए वैसे जैसे भी कराए, है ना, अब उसको स्टिग्मा पर क्या करो, डस्टिंग करो। ठीक है, अब डस्टिंग करो मतलब कि वहां पर छोड़ो, है ना। अब क्या करो, माइक्रोस्कोप के से क्या करो, तुम उसको देखो, देखो तो क्या पता चलता है कि क्या देखने के लिए कह रहा है कि पोलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, ये सब जो लिया हुआ है जो माइक्रोस्कोप से लिया गया। ठीक है, डी बता दिए थे कि पोलन में दो मेल आया, एक यहाँ पर गया, एक आगे भी पढ़ते हैं, देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, चलिए छोड़िए। अब क्या हुआ कि एक आया, एक न्यूक्लियस के पास गया, एक जाएगा फ्री न्यूक्लियस के पास। डबल फर्टिलाइजेशन हम बताएंगे इसमें आगे। ठीक है, मेल गैमेट, ये जो मेल गैमेट है किसके पास जाएगा, फ्री न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर के पास। ठीक है, अब पोलर न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, जो आप पीते हैं ना, क्या पीते हैं, नारियल का पानी, है ना, वो क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का कहानी है। ठीक है, और इसके बाद तो सीढ़ी बन जाता है। चलिए ठीक है, आशा है कि आपको प्रिंट पिस्टल इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर समझ में नहीं आया है तो हमें बताएं क्या आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, आशा है कि समझ में आ ही गया होगा, यही तरह तो बताए और कुछ नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को सेव कर ले, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। बहुत सारा सीनरी ग्रिड, फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटर्स वगैरह पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।